Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss some other examples of division. पिछली वीडियो में हमने जो है सिंपल डिवीजन को डिस्कस किया था। आज हम थोड़ी सी उसके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम्स में कैसे आती हैं और उसके और मेथड्स भी करेंगे कि किस तरह से डिवीजन होती है बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हमने पिछली वीडियो में सिंपल की थी तो आज हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो अब ये है 28 डिवाइड बाई 2। तो अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो सिंपल वाली डिवीज़न के हिसाब से मैं आपको करवाती हूँ कि ये 28 है तो ये हुआ हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, और 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो हम 28 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि आपको पता है, अब आपको इस तरह के जब डबल आ जाएं तो आपको कैसे काटना है, ठीक है। तो पिछली बार तो हम डायरेक्टली देख रहे थे कि जो जो टेबल्स में आ रहे हैं। तो अब देखें 28। अब 28 पहले हम ढूंढते हैं किस किस के टेबल में आता है। वो 2 के टेबल में भी आता है आगे जाके, लेकिन अब मैंने तो आपको सिर्फ 10 तक सिखाए थे। आगे भी टेबल्स होते हैं, कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि 28 एक ये देखिए 4 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। और किसके टेबल में आ रहा है, ये 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में एक ट्रिक होती है कि अगर लास्ट के डिजिट्स में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, ठीक है, तो वो जो है वो डिविजिबल है 2 से, ठीक है। मतलब ये 28 डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं कि ये इसके लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये डायरेक्टली 2 के टेबल से कट हो सकता है। और नीचे भी हम डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि 2 है, तो हम इसको 2 के टेबल से ही काटेंगे क्योंकि 2 सिर्फ 2 के टेबल में ही आता है। तो अब क्या होगा कि 2 1 टाइम्स 2, ठीक है, और फिर हम दोबारा से 2 1 ज़ा 2 लगाएंगे। अब इसको काटना कैसे कि पहले आपको इस तरफ से काटना है, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है, और फिर ये लास्ट का क्या बचा है, अब 8 बचा है, ठीक है। इसको सिंगल सिंगल करके कंसीडर करेंगे। अब हम देखेंगे 8 कब आता है, तो 2 4 ज़ा 8 होता है तो हम 4 लिखेंगे। तो अब ये आपको समझ में आया कि ये डबल कैसे कट होते हैं। पहले ये इस तरफ आप काटेंगे, ठीक है, फिर इस तरफ वाला काटेंगे। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गए, 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास क्या बचा, 14 डिवाइड बाई 1 को हम इग्नोर कर देते हैं तो डायरेक्टली 14 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को हम जब 14 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लिकेशन में टेबल के हिसाब से तो उसका आंसर हमारे पास 28 आएगा, ठीक है। तो ऐसे होती है डिवीज़न। अब हम कौन बैठ के 2 का टेबल इतने टाइम तक बैठ के करें, तो सिंपली हम उसको डिवाइड कर देंगे 28 को डिवाइड बाई 2, तो हमें पता चल जाएगा कि 28 है जो है वो 2 के टेबल में 14 टाइम्स आता है, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 48 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब डायरेक्टली हम 4 के टेबल की भी ट्रिक यही है कि उसके लास्ट में भी यही सेम डिजिट्स आते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और जो देखिए अब जो लास्ट के डिजिट्स हैं ना, ये वाले सेम टेबल 2 से भी जा सकते हैं, 4 से भी जा सकते हैं। हम डायरेक्टली 4 से करते हैं, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और इधर भी हम 4 1 ज़ा 4 करेंगे, और 8 जो है वो 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये 12 आ गया इसका आंसर, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो मैं आपको एक और इजी मेथड भी बताऊंगी, 69। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, 69 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब हम 3 के टेबल में ही आता है सिर्फ, तो हम इसको 3 के टेबल से कट करेंगे। और 3 के टेबल की ट्रिक क्या है कि उसके लास्ट में जो है वो ऑड नंबर्स आते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें तो वो अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। फॉर सपोज़ अगर हम 6 को 9 से ऐड करें, 6 + 9, ठीक है, तो ये कितना होता है, 15, ठीक है। तो 15 जो है हमारे पास वो 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो मतलब ये डिविजिबल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो मतलब ये 69 3 के टेबल में आता है। ये चेक करने की ट्रिक है। फ़जूल में आप लोग टाइम वेस्ट मत किया करें कि मतलब ये कौन से टेबल में आएगा। तो सिंपल ट्रिक है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है वो यहाँ तो 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ तो 4 से डिवाइड हो सकता है। 3 के टेबल की ट्रिक क्या है कि अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो वो अगर 3 का मल्टीपल है तो वो
डिवाइड हो सकता है 3 के टेबल से। अब हम इसको कट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, पहले ये कट होगा। 6 कितने टाइम्स आता है 3 के टेबल में? 2 टाइम्स। 3 2 ज़ा 6, और 9 कितने टाइम्स आता है? 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 23। ठीक है, अब ये जो हो गई वो एक ऐसे कट करने वाली ट्रिक हो गई। मेनली जो हम करते हैं वो ये होती है कि इस तरह से डिवाइड का साइन बनता है। अब जैसे ये एग्जांपल में है 28 डिवाइड बाई 2, अब जो जैसे हम न्यूमरेटर ऊपर रख रहे थे तो इसी में ये न्यूमरेटर इधर अंदर लिखेंगे, ठीक है, और 2 जो है वो इधर हम लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न के रूल में ये सिंपल उठाते हैं। जैसे कि अब पहले हम इसमें भी पहला ये कट कर रहे थे पोर्शन, तो अब हम पहले चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है। तो 2 1 ज़ा 2 आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 1 ज़ा 2। समझ में आया? मतलब 2 1 ज़ा 2 आंसर इसका होता है जो, वो ऐसे लिखेंगे। फिर एक बीच में लाइन लगाएंगे और इधर हमने करनी होती है माइनस, ठीक है। अब 2 को 2 से करेंगे माइनस तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम सिंपली क्या लगा देंगे? क्रॉस, और बाकी बचेगा हमारे पास, जो भी बचा उसको हम नीचे लिख देंगे एज इट इज़। तो ये 8 जो है वो नीचे आ गया, सही है। अब हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 8 कितने बार आता है, तो वो 2 4 ज़ा 8, तो 4 इधर लगाएंगे, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब फिर माइनस करेंगे 8 में से 8 गए कुछ, अब कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर हमारे पास क्या आया? 14। तो अगर हमारे पास इस तरह से अगर चलता जाता और तब तक ये लास्ट में क्रॉस नहीं आ जाता, हम तक डिवाइड करते रहते। अगर हम फॉर सपोज एग्जांपल ले लेते हैं एक 248 डिवाइड बाई 2 की, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? पहले 2 लेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर माइनस करेंगे, 2 में से 2 गए कट। तो अब क्या करेंगे? 4 नीचे लिखेंगे, अभी 8 को मत कीजिएगा, अब फोल्ड करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि 4 कितने टाइम्स आता है। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद ये 4 में से 4 गए, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम 8 को नीचे लेकर आएंगे, तो 8 नीचे लिखा हमने, फिर 2 4 ज़ा 8। तो आपको पता चला कि मतलब 248 डायरेक्टली इस सिंपल तरीके से हमें पता चल गया कि 2 के टेबल में 124 टाइम्स आता है 248, मतलब 2 124 ज़ा 248। समझ में आया? तो इस तरह से हम डिवीज़न कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you guys for watching. Subscribe to my YouTube channel for more videos.